जय श्री राम सभी मित्रों को। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक बार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ था। कौशल्या मैया और यशोदा मैया किस प्रकार ठाकुर जी और रामलला को लेकर के आए थे और उनका आपस में मिलन हुआ था। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इस कथा के बारे में। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि ऐसे ही दिव्य कथाएं हम आपको श्रवण कराते रहेंगे। मित्रों, गर्ग संहिता का प्रसंग है कि गोलोक में यशोदा मैया और कौशल्या मैया दोनों मित्र हुआ करती हैं। तो एक दिन दोनों माताओं ने सोचा कि आज चलकर अपनी सहेली से मिला जाए। अब इधर से यशोदा मैया गोद में लाला को लेकर के चली, उधर से कौशल्या मैया गोद में रामलला को लेकर के चली। चलते चलते दोनों एक स्थान पर मिली और बहुत आनंद से दोनों वार्तालाप करने लगी। ठाकुर जी को और रामलला को उस स्थान पर दोनों को बिठा दिया। अब राम जी तो हैं हमारे मर्यादित पुरुष महाराज, सौम्य सरल स्वभाव के, और ठाकुर जी जो हैं वो चंचल चपल टेढ़ी टांग वारू। ठाकुर जी ने क्या किया, इतनी देर में रामलला के वस्त्र आभूषण सभी हिला डुला दिए, रामलला के सभी वस्त्र हिला दिए। अब रामलला सौम्य स्वभाव के। अब इतनी देर में दोनों माताएं जब बात कर रही थी तो अचानक संध्या हो गई और अंधेरा होने लगा। दोनों माताओं ने देखा, ओहो आज तो बहुत देर हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए। जल्दबाजी में दोनों माताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और हुआ यह कि जाने के जल्दबाजी में कौशल्या मैया ने तो उठा लिए कन्हैया और यशोदा मैया ने उठा लिए रामलला। दोनों अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगी, क्योंकि दोनों लालाओं का रंग एक जैसा, रूप एक जैसा और स्वरूप भी एक जैसा। कौशल्या मैया अब अपने महल में पहुंची और जाकर के कक्ष में कन्हैया को रामलला समझ करके कौशल्या मैया ने सुला दिया। अब ठाकुर जी एक स्थान पर कभी भी सौम्य सरल और शांत तो रह ही नहीं सकते। तो ठाकुर जी के हाथ में गेंद थी महाराज। ठाकुर जी ने देखा कि कक्ष के ऊपर विशाल झूमर लटका हुआ है। ठाकुर जी ने गेंद मारी और जाकर के झूमर पे लगी। झूमर धार से नीचे गिरा और सभी लोग दौड़ते हुए आए। कौशल्या मैया, दशरथ जी, सभी दास दासियां आ गए। अरे ये कैसे हुआ, ये झूमर कैसे गिरा? इतने समय से ये झूमर लटका हुआ है। तो कौशल्या मैया ने देखा, अरे अरे अरे, लाला के हाथ में गेंद थी और झूमर के पास गेंद पड़ी हुई थी। लगता है कि लाला ने झूमर पर गेंद मारकर गिरा दी। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ समय साफ करके जब भोजन का समय हुआ, अब दशरथ जी जो हैं जब राम जी के भोजन के लिए बुलाते थे तो राम जी बहुत मर्यादा से दशरथ जी की तरफ चलते हुए आते थे और दशरथ जी के साथ वाले आसन पर राम जी विराजमान होकर भोजन पाते थे। अब आज दशरथ जी ने जैसे ही भोजन के लिए लाला को पुकारा, उसी क्षण लाला दौड़ते हुए घुटने के बल आए और महाराज पानी का गिलास कोनी से गिराया, खीर की हड्डियाँ गिरा दी और जा करके दशरथ जी की गोद में बैठ गए और दशरथ जी का हाथ हटा करके लाला महाराज भर भर के भोजन पाने लगे। अब दशरथ जी खुश भी हो रहे हैं और आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं। बोले, कौशल्या जी को आवाज लगाई, बोले देवी तुम आज यशोदा से मिलने गई थी ना? मैंने सुना है उसका लाला बड़ा नटखट है। अरे एक दिन में हमारा लाला बिगाड़ दिया। अब इधर यशोदा मैया राम जी को लेकर के अपने महल में पहुंची। यशोदा मैया यह जानती थी कि लाला को जिस स्थान पर वह सुलाएंगी, लाला कभी भी उस स्थान पर नहीं मिलेगा, क्योंकि लाला महाराज नटखट एक स्थान पर टिकता ही कहाँ है। तो यशोदा मैया ने जाकर के जैसे ही राम जी को सुलाया कक्ष में, तो 3 घंटे बाद जब यशोदा मैया आई तो जिस मुद्रा में लाला को सुलाया था, लाला अभी भी उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। यशोदा मैया देख के चौंक गई। मैया बोली, अरे लाला क्या तुझे आज नींद आ रही है? ये आज नंद भवन में कैसी शांति हो रही है? कि कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? यशोदा मैया को ऐसा अनुभव ही कभी पहली बार हुआ था कि लाला को जिस मुद्रा में छोड़ करके गई थी, 3 घंटे से पूरे महल में शांति। लाला 3 घंटे से उसी स्थान पर महाराज समाधि सी लगा करके बैठे हुए थे। अब भोजन का समय हुआ। नंद बाबा को यह पता था कि लाला अभी आएगा और मेरी गोद में चढ़ करके भोजन पाएगा, तो इसलिए नंद बाबा अपना कुर्ता उड़ता सब समेट करके बैठते थे।
अब आज भोजन के समय नंद बाबा ने जैसे ही पुकारा तो अंदर से राम जी बड़ी मर्यादा से चलते हुए आए और नंद बाबा के साथ वाले आसन पर जाकर के महाराज बैठ गए। नंद बाबा चौंक गए, अरे लाला हमारी गोद में बैठो। लाला उसी आसन पर बैठे हैं और नंद बाबा की थाली के स्थान पर अपनी थाली में से उठा करके भोजन पा रहे हैं। नंद बाबा ने सोचा मैं कुछ खिलाऊं। नंद बाबा ने जैसे ही लाला को भोजन दिया तो लाला उंगली से माखन को लेकर के खाने लगे। नंद बाबा ने अब यशोदा मैया को पुकारा, बोले देवी तुम आज कौशल्या से मिलने गई थी ना? मैंने सुना है उसका लाला बड़ा सीधा साधा है, सरल है, सौम्य है। अरे उसने एक ही दिन में अपना असर हमारे लाला पर डाल दिया। महाराज हमारा लाला इतना सीधा साधा हो गया। अब नंद बाबा को मज़ा नहीं आ रहा। नंद बाबा कहते आज महल में कैसी शांति है, क्योंकि जब तक नंद महल के 4-5 झूमर नहीं टूट जाते, 5-6 हड्डियाँ नहीं फूट जाती, तब तक तो यशोदा मैया का दिन पूरा नहीं होता था। और आज पूरे महल में शांति है और लाला चुपचाप एक स्थान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कन्हैया तो है नहीं, राम जी हैं। अब दोनों माताओं ने दिया जला कर के अच्छे से लाला को निहारा, सारे रंग उनके सारे लक्षण अच्छे से देखे। तब दोनों माताओं को बहुत आश्चर्य हुआ कि ओहो, लगता है जल्दबाजी में मैं अपने सहेली के लाला को उठा करके ले आई। कौशल्या मैया कन्हैया को ले आई और यशोदा मैया रामलला को ले आई। अब रात्रि विश्राम का समय हुआ तो कौशल्या मैया को तो आदत है कि राम जी जिस स्थान पर सुलाएंगे उसी स्थान पर सो जाएंगे। तो कौशल्या मैया ने जाकर के लाला को अपने उनके निज कक्ष में सुलाया और आकर के अपने कक्ष में माता सोने लगी। उसी क्षण माता ने देखा कि ऊपर से चादर खिसक रही है। माता ने जब उठ करके देखा तो कन्हैया दौड़ करके आए और माता के बिस्तर के ऊपर चढ़कर हाथ पांव मार करके दशरथ जी और कौशल्या माता दोनों को अपने बिस्तर से उतार दिया। अब इधर यशोदा मैया को आदत थी कि जब तक मैया 3-4 घंटे लाला को गोद में लेकर थपती नहीं थी तब तक लाला को नींद ही नहीं आती थी। अब आज उनकी गोद में है राम जी, तो कन्हैया की जगह राम जी को जब यशोदा मैया थपने लगी तो राम जी रोने लगे, क्योंकि राम जी तो एक ही बारी में सो जाते थे। अब 3-4 घंटे यशोदा मैया लाला को सुलाने के लिए लाला को थप रही हैं तो राम जी रो रहे हैं। अब जैसे ही सुबह हुई तो दशरथ जी ने कौशल्या जी से बोला, देवी तुम इस लाला को इसकी मैया के पास छोड़ करके आओ। अरे मेरा ऐसा अनुभव नहीं है कि रात रात भर जाग कर के लाला को थपें। अब उधर यशोदा मैया को नंद बाबा कहते हैं कि देवी तुम भी इस लाला को छोड़ करके आओ। अरे मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, हमारे महल में इतनी शांति, ये लाला तो पत्थर की मूर्ति की तरह एक स्थान पर बैठा रहता है। तब जा कर के कौशल्या मैया और यशोदा मैया उसी स्थान पर पहुंची और एक दूसरे को अपने अपने लाला दिए और अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। इसी बात को लेकर के शास्त्र में, ग्रंथों में यह कहा गया है कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। तो यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।